हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीसीसी मैथ्स पर। अभी लास्ट क्लास में हमने वीडियो 8 की चैप्टर 8 की वीडियोस डाली थी, जिसमें आपको पूरा चैप्टर 8 ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था। होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। उसी से रिलेटेड है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया कैसे जाता है, लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द मीन ऑफ एप्लीकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहां होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ ले जो इस चैप्टर में आएंगी। कुछ वर्ड्स है, कुछ की वर्ड्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइक दैट, पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये सभी को क्लियर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। सेकंड इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, सीधी। हिंदी बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दो चीजें यहाँ पर जो वर्ड आपको मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, एक वर्टिकल लाइन मिलेगा। एक मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण। उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। होता क्या उन्नयन कोण, सपोज दैट कि कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक पर्सन यहां खड़ा है और एक बिल्डिंग है। सपोज दैट ये बिल्डिंग है, ये बच्चा इस बिल्डिंग को देख रहा है। देखने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जो कि बेस के पैरेलल होगी, जो कि बेस के पैरेलल, ठीक है। अब ये व्यक्ति इसको देख रहा है। जब ये देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGS, लाइन ऑफ साइट। बात समझना, ये व्यक्ति है, जो भी पर्सन है यहाँ पे इसको देख रहा है, उसके लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी बेस के। नीचे से ऊपर देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल क्या कहा जाता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली मान लो इसने बोला कि जमीन पर कोई एक पॉइंट है, यहां से देखा जा रहा है, यहां पर कोई एक पर्वत है, पहाड़ है, चोटी है, कुछ भी है, उसको देखा जा रहा है। तो बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को। वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी चीज। जैसे कि मान लो क्या है, मीनार है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कोई मल्टी स्टोरी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन ऑफ साइट जो देख रहा है उसको, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने नाम दिया ABC, इसको नाम दे दिया। तो ये पूरा चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड था, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं उसी के बारे में। हम ट्रिग्नोमेट्री से आगे का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, किसको इस्तेमाल कहां करते हैं। तो ये भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है, ठीक है। वही चीज यहां पर भी आएगी। वहां पे क्या था, दो चीज नॉन होती थी, दो चीज पता होती थी, तीसरी चीज कैसे निकालते थे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी वही चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, सॉरी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी ना हम लोगों ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक बार फिर से बताता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या करें, सोना चांदी तोले। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। एस का मतलब साइन, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H, यानी परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि P और B फिक्स नहीं होते, एंगल पे डिपेंड करते हैं, समझाया था मैंने 8 चैप्टर के अंदर ना। तो कॉस क्या हो जाएगा, B/H, B/H, ये कॉस हो जाएगा, tan P/V। तो आपको एक चीज पता होगी और एक अननोन होगी, एक पता होगी और एक अननोन होगी, उनका रेशियो लेके चलना है। क्या करना है, यही मेन बेस है इस चैप्टर का। आपको एक फिगर बनानी है गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। फिगर राइट एंगल ट्रायंगल में जाएगी आपकी, उस राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है, उसमें एक चीज नॉन होगी और दो चीजें अननोन होंगी। तो जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको और नॉन वाली चीज को लेकर चलना है। जो फाइंड आउट करना है उसको और नॉन वाली चीज का रेशो ले लेना है। जो भी रेशो बनता है उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है।
साइन का रेशो बन रहा है, साइन का लेके चलेंगे, कॉस का बन रहा है, कॉस का लेके चलेंगे, टैन का बन रहा है, टैन का लेके चलेंगे। अगर आपको कॉसेक लगाना है कॉसेक लगा सकते हो, सेक लगाना है सेक लगा सकते हो, कॉट लगाना है कॉट लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, जो लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? यही बेस है। एक ट्रायंगल बनेगा, फिगर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक नॉन चीज होगी और एक फाइंड आउट करना होगा। आपको उसका रेशो लेना है, उस रेशो के अकॉर्डिंग आगे उस सवाल को सॉल्व करना है, बस यही इसका बेस है। दूसरा वर्ड क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, हाँ भैया वही डिप्रेशन, वही वाला डिप्रेशन है। क्या होता है डिप्रेशन? ओए होए बहुत टेंशन हो गई यार, अब क्या करूं मैं, चल अब जाके जंप मार जाता हूं जमीन पर से, है ना, ऊपर से नीचे मार जाता हूं, वही डिप्रेशन है। यहाँ पर करना नहीं है लाइफ में से कभी, ठीक है? डिप्रेशन में नहीं जाना है, लाइफ बहुत अच्छी है, जीते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है? तो सपोज दैट ये एक जमीन है जिसपे एक बिल्डिंग खड़ी है, एक बंदा यहां खड़ा है डिप्रेशन में नहीं है ठीक है, डिप्रेशन में नहीं है, नहीं सोचो कि सर जंप मारने जा रहा है, जंप नहीं मारने जा रहा है। यहां पर मान लो एक दोस्त खड़ा है ए, यहां एक दोस्त है बी, जो उसको आवाज दे रहा है, अबे आजा नीचे, आजा नीचे, मतलब जी उतर कर आजा, जंप मत मार, ठीक है? तो अब ये इसको देखेगा, जब देखेगा तो क्या होगा, पहले सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनते, चाहे नीचे देखो चाहे आप ऊपर देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के जाएगी नीचे। तो इसने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ देखेगा, तो ये बना आपका एंगल। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से याद होगा, ऊपर से, डिप्रेशन मतलब ऊपर से, ठीक है? और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हम खुद बनाएंगे इसे इमेजिनरी, और फिर जाके वो आपका एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? अब फिगर में तो मुझे ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना रोल? मुझे फिगर में या तो ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए, ठीक है? अब कहोगे सर ये पता हुआ तो 90 में से माइनस करके इसको निकाल लेंगे, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, ये क्या कहलाती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? तो ध्यान से देखो, ये क्या है? पैरेलल, ये क्या है? क्या बन रहा है? जेड। क्या बन रहा है? तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये डाल देना है आपको। इज इट क्लियर? आ गया? बस यही एक बेस है इस चैप्टर का, और इसी बेस पे चुटकियों में सारे सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ जी बताइए। सब आएगा, एंगल ऑफ, सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, वर्टिकल लाइन मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, एक पॉइंट और मिलेगा, फूट पॉइंट। हिंदी में इसका नाम बोलूंगा तो हंसोगे, पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। मीन्स पाद बिंदु का मतलब फूट पॉइंट, इंग्लिश में समझ आ रहा होगा। ये बिल्डिंग है, इसका फूट कहां है? ये रहा, इस पॉइंट को फूट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है? पाद, पाद वैसे तो यार हम लोग गलत एंगल चल रहे हैं, पाद का मतलब चरण है, पाद का मतलब क्या है? चरण। चरण पादुका बोलते हैं ना, चरण पादुका, वही पाद है ये, वो वाला दूसरा फाटिंग वाला नहीं है ये, ठीक है? पाद बिंदु यानी चरण बिंदु, तो इसका फूट पॉइंट ये है, दैट इज ऑल। तो ये था आपका बेस। अब हम कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, एंड होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है यही सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, बस आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो कि बहुत ही टाइटली बांधी गई है। एक वर्टिकल पोल जो कि ग्राउंड पर गाड़ा गया है। एक ग्राउंड है, दैट इज अ ग्राउंड, यहां पे एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल, एक ग्राउंड है, एक वर्टिकल पोल है। यहां से एक रोप को स्ट्रेचली, बहुत टाइटली बांधा जा रहा है, बहुत टाइटली बांधा जा रहा है, ठीक है भाई? तो ये एक रॉप है जो कि स्ट्रेच्ड है, हम इसको पहले नाम देते हैं। हमने नाम दिया इस पोल को ए बी, पोल को नाम क्या दिया? ए। सी एक पॉइंट है जहां से ए को टाई किया जा रहा है। एसी एक रोप हो गई जिसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर, है ना? इसमें एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है, इस तरह चढ़ रहा है यहां से नीचे ऊपर। तो बताना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट बताना है। कंडीशन गिवन है कि ये जो रोप और ग्राउंड है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? मैंने क्या बोला, ये जो चैप्टर है पूरा ट्रिग्नोमेट्री फिगर पे डिपेंड है,
फिगर आपने गलत बनाई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिगर पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश ये करनी है आपको कि पेंसिल से ड्रॉ करें या ब्लैक पेन से ड्रॉ करें, ठीक है? पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और फिगर अगर गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। और बहुत बड़ा ही अच्छा सवाल है और बहुत इजी है, बस फिगर पे थोड़ा फोकस करना है आप लोग को। फिगर बन गए तो 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। 50% का बेस मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो इसने बोला भाई एक रोप है जो कि पोल से बंधी हुई है, ये रहा पोल, ये रोप ग्राउंड पे पॉइंट जिससे बंधा हुआ है, मुझे निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि हियर AC stands for the rope whose length is 20 meter, right? And AB is the pole. AB is the pole whose height is h meter. Whose height is h meter. Is it clear? Now, एंगल कितना है? एंगल ACB is 30 डिग्री। ये एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चन में देनी है, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जाएगी। अब सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। इसमें बताना है B क्या है? 90 डिग्री। लिखना है आपको कि भाई B 90 डिग्री। इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा था, आपके पास एक नॉन चीज होगी और एक अननोन होगी। एक नॉन होगी और एक अननोन होगी। नॉन क्या है हमारे पास? AC। AC क्या है? नॉन। अननोन क्या है? AB, है ना? इस एंगल के हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस। तो P पता है मुझे और P अननोन है और H नॉन है। इसका रेशो क्या कहलाता है? AB अपॉन में AC क्या कहलाता है? साइन। क्या कहलाता है? साइन। अभी तो बताया फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना पे आ गया पंडित और हर हर बोले। नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी। अबे अब तो याद हो जाना चाहिए यार, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, है ना? P बाय H क्या बन गया? P बाय H। तो ये रहा P और ये रहा H, लिख दिया sin 30। P कितना है? AB कितना है? H। AB कितना है? H। AC कितना है? 20। sin 30 कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 20 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10 मीटर। कितना आ जाएगा? यही हमें फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर? चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया कि भाई एक पेड़ है। समझते पहले क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, बहुत तेज आंधी आई, आंधी आने से पेड़ टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। पेड़ टूट, कहीं से भी टूट गया, टूट गया। टूटने के बाद जो पेड़ का फुट पॉइंट था, इसका जो टॉप पॉइंट था, इसके बीच का डिस्टेंस दिया उसने 8 मीटर। क्या दिया उसने? बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। और कहा कि ये जो एंगल बना रहा है जमीन के साथ, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि भाई एक पेड़ है, तूफान आया और वो टूट गया और उसका जो टॉप का पोर्शन था वो जमीन पे गिर के 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको क्या करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री का फुट है और इसका टॉप है, ये इनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो आपको बताना है पेड़ की हाइट क्या है। पेड़ की हाइट क्या? अब भाई पेड़ की हाइट निकलेगी कैसे? पेड़ की हाइट तो एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। दो पोर्शन है ना पेड़ में, एक ये पोर्शन है और एक जहां से टूटा ये। अगर दोनों पोर्शन निकल जाएंगे तब मैं प्लस करूंगा, तब हाइट निकल जाएगी। इतनी बात समझ आई कि भाई पेड़ की हाइट निकालनी है। पेड़ की हाइट के लिए मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। जब दोनों पोर्शन निकल जाएंगे तो प्लस कर दूंगा तो पूरे पेड़ की हाइट निकल जाएगी। तो इसके लिए पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग। कैसी? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें नाम दिया हमने ABC। ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब जो क्वेश्चन में था उसे लिखेंगे क्या? हियर AB stands for the straight part
of the tree and BC is the broken part of the tree, right? Okay, and AC is the distance between foot of the tree and top of the tree on ground. इज इट क्लियर? जो दिया था वो लिख दिया मैंने, इतना कुछ दिया था लिख लिया. अब आते हैं क्वेश्चन में. तो इन अच्छा एंगल बता देना यहां पे, एंगल BCA, एंगल यहां लिख देते, एंगल BCA कितना है 30 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री, B 90 डिग्री, सॉरी A 90 डिग्री, सॉरी A 90 डिग्री, यानी BAC 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री. इतना क्लियर? अब जैसा मैंने आपसे बताया ये 8 मीटर, एक नॉन और एक अननॉन, एक नॉन और एक अननॉन. ये नॉन है, मुझे यहाँ पे ये भी निकालना है और ये भी निकालना है. इसको मैंने H ले लिया, इसको L ले लिया, इसको H ले लिया, इसको L ले लिया. या बता देते हैं भाई कि यहाँ पर आपके पास जो AB है वो क्या लिया आपने H मीटर और BC क्या लिया है L मीटर. ये बता देंगे हम यहाँ पर. ठीक है, आ जाओ समझते हैं. एक नॉन एक अननॉन, ये नॉन है अननॉन, इनका रेशो लेके चलते हैं. तो एंगल के हिसाब से ये क्या है P और ये क्या है B. P और B, AB अपॉन में AC किसके बराबर होगा tan थीटा, किसके बराबर होगा? इज इट क्लियर भाई? इसके हिसाब से P और B हुआ ना, परपेंडिकुलर बेस. ठीक है, तो ये हो गया H अपॉन में 8, ये होता है 1/√3. पहले लिख लेते हैं, आप 30 डाल देते हैं, √3 tan 30 1/√3. 8 को इधर भेज दो, H आ जाएगा आपका 8/√3, 8/√3. एक पोर्शन आ गया, एक पोर्शन आ गया. अब क्या निकालना है? L. क्या निकालना है? L. कैसे निकलेगा समझो. सेम वही B अपॉन में H, B अपॉन में किसके बराबर है? cos थीटा. तो अगेन AC अपॉन में AC अपॉन में BC, AC अपॉन में cos 30, cos 30. AC कितना है 8, BC कितना है L और cos 30 होता है √3/2. कितना होता है? √3/2. ठीक है, क्रॉस करते हैं. √3L इक्वल टू 16, L 16 अपॉन में √3. ये आपका आ गया इक्वेशन 2. क्या आ गई? इक्वेशन 2. ठीक है, अब हमें निकाली थी हाइट. क्या निकाली थी? हाइट. तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगा? H प्लस L, H प्लस L. H कितना है 8/√3, L कितना है 16/√3. ठीक है भाई, ओके की रिपोर्ट चल रही है. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं है. सिंपल सा बेस बता दिया भाई, एक नॉन एक अननोन, बस यही चलना है. ठीक है, तो घबराना कुछ नहीं है. बेस में एक बार लिखा 16 + 8 24, ऊपर वाला प्लस हो जाता है. इसके बाद इसको याद, फिर वही याद आएगा. याद आ रहा है कुछ? रैशनलाइजेशन. √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आ गया 24 √3 अपॉन में 3. ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर बाहर कैंसिल हो जाता है. आ गया 8√3 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है भाई, चलिए नोट. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड्स बनाई बच्चों के लिए एक पार्क के अंदर. स्लाइड्स पता है? इस तरह से स्लाइड्स होती है. यहाँ जहाँ फिसलते होगे बड़ा मजा आता होगा. छोटे बच्चों पे फिसलने में जो और ज्यादा मजा आता है ना. 2 स्लाइड्स बनाई है, एक बड़े बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, और एक छोटे बच्चों के लिए. फिगर पेंसिल से बनाने याद रखिएगा. एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का एक पार्क के अंदर बच्चों के लिए. 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो उसने स्लाइड बनाई, उसकी जो हाइट रखी वो 1.5 मीटर रखी. कितनी रखी? 1.5 मीटर रखी.
और जो बड़े बच्चे, और इसका जो एंगल था वो इंक्लाइंड एंगल था, इंक्लाइंड मतलब नीचे 30 डिग्री, ये छोटे बच्चों के ना, ठीक है भाई। वेरएज बड़े बच्चों के लिए जो बनाई उसने, उसकी हाइट रखी 3 मीटर, कितनी रखी, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था वो था 60 डिग्री, जमीन से इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ये फिगर है, स्लाइड जो है उसकी लेंथ निकालनी है, क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो लिखा है यहां पर ए बी सी, ये लेंथ निकालने, इसको L1 नाम दिया, इसको नाम दिया P Q R, इसमें L2 नाम दिया। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लेना, क्या बता दे रहा हूं मैं क्या है। AB is the height of the slide which is made for the elder children is 3 meter. AC is the length of the slide which is L1 and angle ACB is equal to 60 degree, ये लिख लीजिएगा। Similarly सेम इसके अंदर लिखना है, PQ is the height of the slide which is made for the small children whose height is 1.5 meter and PR is the length of slide whose length is L2, right? और एंगल PRQ is equal to 30 डिग्री, ये लिख लेना है। अब उसके बाद की कहानी बता रहा हूं मैं, क्या करना है आपको, लेना है ट्रायंगल पहले ये, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एंगल B is 90 डिग्री, एंगल B is 90 डिग्री, ठीक है। एक नॉन एक अननोन, ये बताया था मैंने, नॉन में कौन है AB, अननोन में कौन है AC, इसी का रेशो चाहिए, क्या बनता है ये रेशो बताइए, P by H, साइन, साइन 60, साइन 60, AB 3, AC L1, साइन 60 होता है √3/2, यहां क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि नीचे है ये, तो जाएगा √3 L1 इसको टू 6, L1 आ जाएगा 6 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर देंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 6 √3 अपॉन में 3 कट जाएगा, आ गया 2 √3, 6 √3 को √3 से करेंगे 3, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, बाहर के बाहर से कैंसिल होते हैं, अंदर नहीं कैंसिल होते, कहे 3 से 3 काट दो, बाहर को बाहर से काटते हैं, आ गया 2 √3, तो L1 आ गया 2-3 रूट मीटर, L1 आया भी, L1 आया भी। अब L2 के लिए इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, सिमिलरली यही काम करना है, क्या PQ अपॉन में PR इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन 30, क्या बनेगा, साइन 30, P अपॉन में H ना, तो PQ कितना 1.5, PR है L2, साइन 30 1/2 क्रॉस L2 इक्वल टू 1.5 को 2 से करेंगे 3.0 आएगा, तो 3 लिखेंगे 3 मीटर, तो दैट इज योर आंसर। फर्स्ट की लेंथ आ गई 2 √3 मीटर, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, अदरवाइज इतना ही छोड़ देंगे। L2 आ गया 3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, यहां पे आ गया, पहला फुट पॉइंट ऊपर जा चुका है, पहला कीवर्ड जो था, अब ये दूसरा कीवर्ड आया हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, यानी यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहां से ऊपर को देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट होगी, नीचे से ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हुआ विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये आगे फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर अवे है, इसका हाइट बताना है, इसका हाइट बताना है, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। आई रिपीट अगेन, एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और इसका ये पॉइंट जो है इसके फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मुझे बताना है कि भाई H कितना है, ठीक है। पहले नामकरण करेंगे बिना पंडित के, पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप खुद पंडित बन जाना और नामकरण कर देना, ठीक है भाई। नामकरण करने के बाद बता देना सबको, भाई मैंने ये नामकरण किया है, वरना फिर मजा नहीं आएगा। क्या लिखना है, हियर AB किसका नाम दिया है, स्टैंड्स फॉर द टावर, टावर को आपने नाम क्या दे दिया, AB, पंडित हो चुके हो आप बिना कुछ सीखे, ठीक है। एंड BC
इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? एंगल कितना है? ए सी बी 30 डिग्री, ए बी कितना है? h मीटर, एंड बी सी कितना है? 30 मीटर। अब ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ABC। जहां पे बी क्या है? 90 डिग्री। ये कंपल्सरी है बताना, कंपल्सरी है इसको बताना। ठीक है, चलो वही थ्योरम। नॉन है, अननॉन। नॉन क्या है? दिस वन, दिस वन। ये अननॉन है तो इसका रेशो ले लो। क्या रेशो बन रहा है? पी अपॉन में बी। क्या बन रहा है? पी अपॉन में बी, यानी ए बी अपॉन में बी सी। tan होता है दिव्यांश जी, tan 30। क्या बन गया? ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 30। ए बी कितना है? h। बी सी कितना है? 30। tan 30 होता है 1/√3। क्या होता है? h ऊपर है तो अब क्रॉस की जरूरत नहीं है, 30 को सीधा उठा के दे ले जाइए। 30√3। अब √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। √3 नीचे नहीं होना चाहिए तो √3 को √3 से क्या? 3। बाहर बाहर काटना है, अंदर नहीं काटना है। बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। tan √3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। या लिख देना, हाइट ऑफ द टावर। कितना आ गया? tan √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 तो रख के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.3 मीटर के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया इसके अंदर? एक पतंग है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी जो धागा, जो उसका स्ट्रिंग जो होती है, वो टेम्परेली बांध दी गई है ग्राउंड पर। टेम्परेली बांध दी गई है, उड़ाई पतंग को और उसका धागा बांध दिया जमीन पर, उड़ती है आराम से, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ये जमीन है, सपोज दैट यहाँ पे काइट उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे बांध दिया गया है, यहाँ बांध दिया गया। अब द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो 60 डिग्री का है ग्राउंड के साथ। ये मान के चलो कि बहुत टाइट है, लूज नहीं है, टाइट है। तो इसका लेंथ निकालना है मुझे, इसका लेंथ निकालना है। और जमीन से इसकी जो हाइट है, जमीन से इसकी हाइट कितनी थी? जमीन से हाइट कितनी थी इसकी? 60 मीटर। कितनी थी? 60। एक लिखा हुआ नापा गया है, अंदाजा लगाया गया है। एक पतंग है, ये जमीन पे एक पॉइंट है जहां से इसके धागे को बांध दिया गया उड़ाने के बाद। ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। आप मुझे बताना इस धागे की लंबाई कितनी? बड़े मजेदार क्वेश्चन है, नहीं? ये सब इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की होगी, सोच रहे होगे भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल होगी, क्या है ये साइन कॉस टैन, क्या चल रहा है, ये एवं टाइम पास हो रहा है। समझ तो आ गया, लेकिन हमारी जिंदगी में यूज क्या है? ये यूज है, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो 10th क्लास में हमें तो लेनी नहीं इंजीनियरिंग, हम क्यों कर रहे हैं? एक होता है कि आपका आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ाया जाता है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है, इसके लिए भी इन क्वेश्चंस को कराया जाता है। जरूरी नहीं कि आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम को एक्सेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आइए काम की बात करते हैं। तो वही काम करना है, बिना पंडित के क्या करना है? नामकरण करना है। ए बी सी लिख नहीं रहा मैं, लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? हियर ए बी स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड AC is the length of the string, ठीक है, which is L, and angle ACB is 60 degree, right? आते in triangle ABC, in triangle angle B is 90 degree, angle B is, ठीक है। नॉन अननोन B अपॉन में H क्या बनता है? साइन 60 ये हो गया 60 अपॉन में L, साइन 60 होता है √3/2, यहां पे क्रॉस करना पड़ेगा, हो जाएगा √3L इसको 120, L आ जाएगा 120 अपॉन में √3, यहां पे रैशनलाइज करेंगे आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 कैंसिल, L आ गया 40 √3, या लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर। वही बात फिर से, अगर √3 दे रखा है तो 1.73 आप यहाँ पे रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। फिलहाल अभी दिया नहीं है तो ये रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। लड़का कहां पर होगा? जमीन पर खड़ा होगा। ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। एक लड़का जो कि है इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building. ये बंदा इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। तो देखने के पहले क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या चाहिए? उसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। अभी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। मान लो यहां पहुंच गया। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60। तो एक लड़का एक 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो इसका जो एंगल था 30 डिग्री था। और जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा, थोड़ी दूर गया और फिर दोबारा इसने बिल्डिंग को देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहां से यहां जो चलकर आया है, कितने दूर चलकर आया है, हमें ये फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज क्लियर। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि सबसे कंपल्सरी क्या है इसके अंदर? चित्र बनाना। फिगर आपकी बन गई तो 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। फिगर गलत है तो पूरा सवाल काट दिया जाएगा। तो लड़का आपने बना दिया 1.5 मीटर, बिल्डिंग बना दी 30 मीटर। ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चलकर आ रहा है कुछ दूर, हमें नहीं पता कितनी दूर चलकर आया है। और जब इसने देखा तो 60 मीटर था। जहां पे 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, जहां पे खड़ा है उसके बीच का डिस्टेंस बताना ना। मुझे ये डिस्टेंस पता है ना ये डिस्टेंस पता है। पूरे डिस्टेंस को मैंने x ले लिया। क्या ले लिया? x। और इसको ले लिया y मीटर। कितना ले लिया? y मीटर। अच्छा ये 1.5 है तो ये कितना होगा? 1.5। ये कितना होगा? 1.5। इज इट क्लियर? ओके। पूरा कितना था? 30। और ये कितना है? 1.5। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, 28.5। कितना होगा? बात समझ आई? अरे बात समझ आई? पूरा कितना है? 30। ये बच्चा आया, इसकी हाइट को हटा दो, इस बच्चे की हाइट को हटा दो। तो 30 में से इसे हटा दो 1.5, बचा 28.5, 28.5। सिंपल है यार, मैथ बड़े आसान है। सीरियसली मैथ आसान है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ करो, समझ के करो, बड़ा मजा आता है मैथ को करने में। ठीक है। और ज्यादा मजा तब आता है जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस तब होते हैं जब आपको इजी की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है, फिर चैलेंजिंग करने में मजा आता है। वरना पहले चैलेंजिंग लेके बैठो, सर ने कहा था चैलेंजिंग करने में मजा आता है, पता लग रहा है ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना आसान हो रहा है ना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है, पहले इजी पे हाथ बिठाना है फिर मुश्किल करने है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? नामकरण। किसके बिना? बिना पंडित के नामकरण किया जाएगा। राइट। तो मैंने इस बिल्डिंग को नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। तो लिखा हियर ए बी स्टैंड्स फॉर अ बिल्डिंग। ए बी एक इमारत को रिप्रेजेंट कर रही है, लिखना है यहाँ पर। ए बी क्या है? एक बिल्डिंग है। ए बी क्या है? बिल्डिंग है। और बंदे को नाम दे दिया सी डी। सी डी स्टैंड्स फॉर अ बॉय। फॉर अ बॉय। ठीक है। इसको नाम दे दिया ई एफ। ई एफ इज सेकेंड पोजिशन ऑफ द बॉय। इज इट क्लियर? ये सब लिखना पड़ता है, जो जो हमने करा है ना पिक्चर के अंदर, जो फिगर के अंदर, पिक्चर में नहीं फिगर के अंदर जो हमने किया है वो सब बताना होगा हम लोगों को। ठीक है ना। मैंने बता दिया भाई ये लड़का है, ये लड़के की दूसरी पोजीशन है और ये एक बिल्डिंग है, चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब मेजरमेंट अब लिखते हैं। ये तो बता दिया क्या क्या चीजें हैं, अब इसका मेजरमेंट लिखते हैं। तो सीडी कितना है? 1.5 मीटर। ओके। बीसी कितना लट किया हमने? x मीटर। सीएफ कितना अज्यूम किया? y मीटर। राइट। और ए बी कितना करा? 30 मीटर। शाबाश, वेरी गुड।
अब यहाँ पे नाम रह गया है ई एफ जी, नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया? अच्छा, अब ए जी कितना बना? ए जी पूरा 30 था, ए बी पूरा 30 था, लिख देते यहाँ पर ए बी माइनस बी जी, ए बी माइनस बी जी, तो 30 माइनस 1.5 आ गया 28.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बोलने से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है नहीं? गुड, कीप इट अप। ऐसी मैथ का इंटरेस्ट जगाए रखना है, छोड़ना नहीं, ठीक है ना? तभी मैथ करने में मजा भी आता है। इंटरेस्ट के बिना मैथ में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट बने रहना चाहिए। तो आ गया ये 28.5। अब सवाल ये उठता है कि सर एजी निकाला क्यों गया है? एजी का रोल क्या है? भूल गए आप सभी? पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? और यहां तो बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन सबसे मेन एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये पूरा है। एक ये राइट एंगल नहीं है, एक ये राइट एंगल है और एक ये बड़ा राइट एंगल है। दो ही राइट एंगल दिख रहे हैं हमें यहाँ। एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये है। तो इसके लिए मुझे ये साइड चाहिए थी। क्या चाहिए थी? इसलिए मैंने एजी निकाला, इसलिए एजी निकाला गया। अब जीई कितना होगा? जितना जीएफ बीएफ है। बीएफ कितना? देखिए बीएफ कितना है? बीसी में से सीएफ निकाल दीजिए। पूरे बीसी में से सीएफ निकाल दीजिए। बीसी कितना था? एक्स, और ये कितना है? वाई। एक काम करें, ऐसा काम करें क्यों? ये उलझन वाली बात है, इसको हटाते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको एक्स मान लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। ये माइनस माइनस का लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बीसी आपका हो गया एक्स प्लस वाई। क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। वो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा यहाँ से ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ये एक्स तो ये कितना होगा? एक्स। ये वाई तो कितना होगा? क्यों होगा? दोनों पैरेलल है, दोनों ठीक है। लिख देते हैं बी एफ बराबर है जीई के एक्स मीटर और सी एफ बराबर है डीई के वाई मीटर। इज इट क्लियर? ओके, चलो देखते हैं आगे करना क्या है। अब डिपेंड है कहानी ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, छोटा बड़ा कोई सा भी ले लो, कोई इशू नहीं, आंसर दोनों से आएगा। अब आपको दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों को यूज कर लो। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए जी ई। क्या है? इसमें 90 डिग्री कौन है? ये एंगल जी 90 डिग्री, एंगल जी 90 डिग्री। इज इट क्लियर? अब मैंने बताया था यहाँ पर कि एक चीज नॉन होगी और एक अननोन होगी, और दोनों का क्या करना है? रेशो लेना है। यही बेस है इस चैप्टर का भैया, यही बेस है। एक नॉन एक अननोन। नॉन वो जो दिया है, अननोन जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। नॉन क्या है? ये, यानी ये इसके हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस, राइट? पी अपॉन में बी, यानी कि हमारे पास हो गया ए जी अपॉन में जीई। क्या बन जाएगा? tan 60। क्या बन जाएगा? है ना? पी अपॉन में बी tan होता है। ए जी कितना है? 28.5। जीई कितना है? एक्स, और ये होता है √3। कितना होता है? एक्स को इधर भेजो, √3 को इधर भेजो। क्लियर? अब √3 जो अपॉन में आ रहा है, इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ये आपका आ गया 28.5 √3 अपॉन में 3। ये कट जाएगा, आ गया 19.5 √3। ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? ये निकल गया। हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? वाई। क्या निकालना था? वाई। अब आते बड़े वाले ट्रायंगल पे। इतना कोई डाउट? मतलब ही नहीं डाउट है ही नहीं कुछ चैप्टर में। दो ही चीजें हैं, एक नॉन एक नॉन, एक राइट एंगल, बस इस पे ध्यान देना है हमें। अच्छा, अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए जी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए जी डी 90 डिग्री वाला लेना बाबू मुझे। क्या इसमें 90 डिग्री है? ले सकता हूं? फिर क्या फायदा बात करने का? एक 90 डिग्री ले लेना, 90 वाला लेना, जो भी 90 वाला वो होगा वो लेंगे। तो 90 ले ले, अब ये बड़ा वाला 90 ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसका कोई रोल नहीं है, इस ट्रायंगल का कोई रोल नहीं है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसका रोल नहीं, क्योंकि 90 नहीं है इसके अंदर। अब एजीडी की बात कर रहे हैं, तो ये सेम, ये एंगल है, सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस। तो एजी अपॉन में जीडी अपॉन में जीडी बराबर में tan 30।
AG अपन में GD बराबर tan 30। AG कितना है बताया था अभी 28.5। अच्छा GD को देखते हैं, GD x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1/√3। क्रॉस कर लेंगे x प्लस वाई 28.5√3। y की वैल्यू निकली हुई है क्या? कहाँ निकली हुई है यार? नींद से जागो योगराज, नींद से जागो। y तो निकालना है, y निकालना है, x निकली हुई है। x को सब्स्टिट्यूट कर, x तो यहां पुट कर दो 9.5√3 प्लस y इक्वल टू 28.5√3। अब y कितना आ जाएगा, ये प्लस से उधर आके क्या होगा माइनस, तो आ जाएगा √0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 9 गया, आई थिंक 19 आएगा, राइट 19 ही आएगा ना। तो आई थिंक सो दैट्स योर आंसर, राइट। क्या हुआ, मजा आया? अरे नोट इट डाउन करो यार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angles of the elevation of the top and bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building, okay, are 45 and 60 respectively। क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई जमीन पर एक बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और यहाँ पे लगा दिया बंदों ने एक टावर पैसा कमाने के लिए। आने दो भाई, जो इनकम आ रही है आने दो, इंसान के हेल्थ में कोई फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, इनकम आने दो। लगा दिया एक टावर, आड़ दो पैसा, आड़ दो, राइट। तो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर एक टावर लगाया गया है। इस टावर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस ये बता दिया गया है कि जो टावर का बॉटम है, टावर का बॉटम, इसको देखा जा रहा है यहां से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 45, ये 45 है, और जो टॉप है ये 60 डिग्री है, ये 60, ये दिया गया है, ठीक है भाई। अब मुझे टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट। तो हमने मान लिया ए और बी। ए बी क्या है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, नामकरण। किसके बिना? पंडित के नामकरण कर रहे हैं ना। तो ए बी क्या हो गया, एक टावर, और बी सी क्या हो गया, और डी क्या हो गया, एक पॉइंट, जमीन पर एक पॉइंट जहां से इनको देखा जा रहा है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। ओके, ए बी, अब लिखते हैं यहाँ पे हियर, ए बी स्टैंड्स फॉर, ए बी किसके लिए खड़ा है, ए बी यहाँ पे टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी बिल्डिंग, और डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है भैया, लिख दिया सारा। चलो अब एंगल्स बता देते हैं। ये एंगल का नाम है BDC, एंगल BDC कितना है 45, और ADC कितना है, ये सब लिख दिया हम लोगों ने ना। मेजरमेंट लिख देते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, x मीटर, बेस x लेके चलते हैं, हाइट h लेके चलते हैं, और ये वाली हाइट l लेके चलते हैं। कॉमन सेंस, ये कॉमन चीजें हम ये लेके चलते हैं, बेस हमेशा x ले लेना, कुछ भी ले सकते हो, बेसिकली लेते हैं ये कॉमन चीजें, ये x, ये h और ये l अगर निकालना है तो। फिलहाल हमें h निकालना था, ये निकालना था, इसको h ले लिया, इसके रेशियो में हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, इसलिए इसको ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। समझना बात को भी जरा। तो लिख दिया हमने CD x मीटर, BC 20 मीटर, और AB h मीटर, ठीक है। अब कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल दिख तो तीन रहे हैं, एक छोटा एक ये बड़ा, नहीं दो ही है, सॉरी दो ही है। राइट एंगल दो है, राइट एंगल दो है। एक तो ये इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल C इज 90 गिवन है। आगे देखते हैं BCD एंगल के साथ, यहाँ पे एंगल हमारे पास ये वाला इस्तेमाल होगा, BDC इस्तेमाल होगा 45, ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है, ये वाला, ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, इसको टू tan 45।
छोटा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, BC अपन में CD, इसको tan 45, BC कितना है 20, CD है x, tan 45 है 1, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू x, x आ गया 20, x आ गया 20। हमें x की जरूरत नहीं है, हमें h की जरूरत है, किसकी जरूरत है? अब बड़ा ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ACD, इसमें एंगल C 90 डिग्री लिख दिया। अब पूरा 60 डिग्री लेके चल रहा है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर AC अपॉन में CD किसके बराबर जाएगा? बोलो भैया, आगे सामने बेस और परपेंडिकुलर और नीचे बेस, P अपॉन में B tan थीटा, P अपॉन में B थीटा 60। AC कितना है? AC H प्लस 20 कितना है? H प्लस 20, CD कितना है? X, और ये होगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, H प्लस 20 इक्वल टू √3x, H की वैल्यू कितनी निकली है? ओ X की वैल्यू निकली है 20, तो इन्हें हटा देंगे, इसको हटा देंगे और आ जाएगा क्या 20, तो आगे आपके पास H प्लस 20 √3 क्या जाएगा? अब यार यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंस मत दिखाना, है ना, क्या कि H प्लस 20 H मत कर देना। बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, H प्लस 20 H हो गया सर, है ना, 20 को जगह डिवाइड कर दिया, आगे √3 आंसर। ये नहीं करना, इतनी होशियारी नहीं दिखानी है, मैथ के रूल्स को फॉलो करना है। वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इसे प्लस नहीं करेंगे, आप ऐसे छोड़ देंगे। 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। अब प्लस 20 रख के क्या होगा? -20। अब माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ √3 इसमें √3 नहीं है, माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा √3 -1। आई थिंक सो कि यही हमें चाहिए था, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया, नोट इट आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 दोनों सेम है, तो ये भी आपका फायर क्वेश्चन में जाता है, ठीक है, ये भी फायर है, राइट, ये भी क्या है? फायर है, नहीं ये वाइल्ड फायर है क्योंकि बहुत बार आया वो क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज वाइल्ड फायर, इट इज अ वाइल्ड फायर क्वेश्चन, ये झुकेगा नहीं, आएगा ही, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं, कहता है कैसे, हम वैसे ही है। अच्छा, आपने देखा होगा चौराहा देखा है? चौराहे पे एक मूर्ति रखी होती है, तो जो मूर्ति रखी हुई है उसके नीचे वाले बेस को बोलते हैं पैडिस्टल। क्या बोलते हैं? हिंदी में पैडिस्टल बोलते हैं, इंग्लिश में पैडिस्टल बोलते हैं। उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, तो ऐसे ही एक पैडिस्टल पर मूर्ति रखी गई है, तो ये जमीन है, ये पैडिस्टल है, यहाँ पे एक स्टैचू रखा गया है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी का भी स्टैचू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का स्टैचू रखा गया है, तो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, यहाँ स्टैचू की हाइट दे रखी है, पिछले वाले में बिल्डिंग की हाइट थी, तो बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, वहां पे ये निकालना था, ये गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है, ये निकालना, पढ़ते भी समझ आ जाएगा। एक 1.6 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक पैडिस्टल पे रखी गई है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से हम लोग देख रहे हैं स्टैचू को, इसको देख रहे हैं स्टैचू को, तो स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री जा रहा है, कितना जा रहा है? 60 डिग्री जा रहा है। फिर इसी सेम पॉइंट से टॉप, जो पैडिस्टल का टॉप है, पैडिस्टल का टॉप ये रहा, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 45 डिग्री। ये मेजरमेंट पिछले क्वेश्चन में भी थे, इसमें भी यही है ना, और हमें निकालना है हाइट ऑफ पैडिस्टल। सेम क्वेश्चन है भैया, सेम है, पूरा नहीं, इसमें 60 तो है पूरा, ये 45 है, सेम वही है, बस उसमें मैंने आगे डाल दिया था, इसमें पीछे डाल दिया था, चीज वही है, ये पूरा ही देखो ना, पूरा एंगल है 60, ये 45। बड़े पहले क्या करना है? नामकरण बिना पंडित के। ए बी क्या है? स्टैचू। बी सी क्या है? पैडिस्टल। डी क्या है? पॉइंट। तो लिखना है हियर ए बी स्टैंड्स फॉर द स्टैचू एंड मूर्ति। BC stands for pedestal and D is the point on PED pad PET DE pedestal। चलो
अभी और क्या समझा रहा था मैं, जिससे मूर्ति रखी जाती है उसके नीचे का जो बेस होता है उसे पेडिस्टल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी पेडिस्टल ही बोलते हैं। नींद में मत रहो यार, अभी स्टार्टिंग करने से पहले मैंने समझाया कि पेडिस्टल क्या होता है। तो नींद में रहो तो कहां से सुनोगे ना। D is the point on the ground, D is the point on the ground। ठीक है भाई, नींद में नहीं रहना भाई, जगे रहना है। ठीक है, अभी सुबह का समय है, सो रहे हो यार। अभी समझाए पेडिस्टल क्या होता है, स्टैचू क्या होता है, फिर बच्चा भूल गया सर पेडिस्टल क्या होता है। थोड़ा जगे रहो, समझ आएगा। दिल्ली में नाम नहीं सुना, बहुत सारी चीजें अभी सुनी नहीं है, उम्र इतनी बीती नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे ना। सेम 7 क्वेश्चन है, सेम 7 क्वेश्चन। ठीक है, आप करना क्या है इसमें, करना क्या है, या तो DYS लिख दूं, डू योर सेल्फ, लेकिन चलो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे मैं कर देता हूँ, इससे आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो आप स्टार्ट करेंगे सेम, मेजरमेंट लिख देते हैं। AB क्या है 1.6 मीटर, BC कितना है H मीटर, CD कितना है X मीटर, एंगल बता देंगे। BDC कितना है, BDC 45 और ADC। आप ट्रायंगल लेके चलते हैं, 2 ट्रायंगल 90 वाले दिख रहे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल एंगल C कितना है, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। ये 45 है, ये P और ये B, BC अपॉन में CD इक्वल टू tan 45। BC कितना है H, CD कितना है X 1, तो जाएगा अपॉन में 1 करके क्रॉस H इक्वल टू X। अभी एक पॉइंट निकला है, आंसर नहीं आया, H निकालना था हमें। आते दूसरा ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ACD एंगल C 90 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, बड़ा वाला 60 है, इसके सामने ये बेस है AC अपॉन में CD tan 60। AC कितना है 1.6, 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H। CD कितना है X, ये जगह √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन ध्यान से करनी, कैलकुलेशन ध्यान से करनी। X और H बराबर है, हमें नीड किसकी थी H की, तो X को हटा दो, X पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ये बराबर है ना, X हट जाएगा। अब सवाल ये उठता है, बच्चे पूछते सर यहाँ पे X डाल दो ना, डाल सकते, कोई इश्यू थोड़ी ना है, लेकिन काम बढ़ाना क्यों हुआ, काम बढ़ाना क्यों हुआ, हमें चाहिए क्या H, तो H रखो भाई, काम खत्म, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। वरना पहले X निकालोगे फिर X को बराबर करोगे, बात वही आएगी X और H बराबर है, तो सीधा H रख के आंसर निकाल दो। प्लस H क्या होगा, H कॉमन ले, अंदर क्या बचा √3 माइनस √3। अब ये मल्टीप्लाई इधर की क्या होगा डिवाइड। अब इसको देख के फिर वही कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, वेरी गुड। अरे आप यार मेरे साथ रह रहे ना, तुम लोग भी थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, शाबाश, गुड। अब चीजें याद आने लगी, अब बहने लगी है, पहले याद नहीं रहती थी, अब जब से याद दिलाने लगा तब से चीजें याद आने लगी है। नहीं तो यहाँ करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे, कैसे करते हैं, माइनस का साइन है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ये 1.6 √3 प्लस 1। इसको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1.6 अलग है, √3 प्लस 1 अलग है। हो सकता है 1.6 का 1 से, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। नीचे पता है हम लोग को फॉर्मूला लगता है A² माइनस B², तो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, आ जाएगा 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, कैंसिल कर देंगे 0.8 √3 प्लस 1, तो दैट इज योर आंसर विच यू नीड, राइट, गुड। चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है अभी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो 30 डिग्री है। कभी बिल्डिंग और टावर की बात करते हैं, कभी बिल्डिंग और टावर की बात करते हैं, तो दोनों कहां पर होंगे, जमीन पर, ऑब्वियसली जमीन पर ही होंगे। अच्छा, बात करते कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो हमेशा टावर बड़ा रखेंगे, बिल्डिंग छोटी रखेंगे, ठीक है, बिल्डिंग छोटी टावर बड़ा, हमेशा याद रखिएगा।
बिल्डिंग और टावर की बात आ रही है, तो बिल्डिंग छोटे, टावर बड़ा। तो इसने क्या बोला, टॉप एंगल ऑफ द एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो बिल्डिंग और टावर में हमेशा बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ा होगा। तो इसने बोला कि ये टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से, फुट ऑफ द टावर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से देखा जाता है, ये रहा। यहां से हम इसको देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिल्डिंग और टावर की बात हो रही है, एक छोटा और एक बड़ा, बिल्डिंग छोटी, टावर बड़ा। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, पहली लाइन ये दी गई है। दूसरा दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट पॉइंट से इसका जो टॉप है वो 60 डिग्री का। इसके बाद कहा गया है टावर 50 मीटर हाइट है, इसकी हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये निकालना है। तो मुझे मैंने बताया आपको हाइट निकालने तो क्या अज्यूम करते हैं, h, और बेस क्या लेके चलते हैं, x। बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में बेस कॉमन है, दोनों में क्या है, वरना लेने को तो ये भी ले सकते थे, लेकिन दो चीजें हो जाती, फिर सवाल सोल्व करने में मुश्किल आती। ठीक है, तो हम लोगों को जो कॉमन होता है वो लेके चलते हैं। तो कॉमन क्या है, बेस, उसको x मीटर मान लिया। अब वही काम करेंगे, नामकरण। ठीक है, ये ए बी क्या है, बिल्डिंग, ए बी क्या है, और सी डी क्या है, टावर। ठीक है ना, तो हियर ए बी स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है, बिल्डिंग, एंड सी डी स्टैंड्स फॉर टावर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मेजरमेंट लिख देते सीधा, पहले एंगल लिख देंगे, ए सी बी कितना है, 30 डिग्री, और डी बी सी कितना है, डी बी सी 60 डिग्री। बेस कितना लिया हमने, x मीटर, ए बी कितना लिया है, h मीटर, और सी डी कितना लिया है, 50 मीटर। अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, 90 डिग्री वाला एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, पहले इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। अब रेशियो लेंगे 30 के हिसाब से, परपेंडिकुलर और बेस, ए बी अपॉन में बी सी, tan 30। ए बी कितना h, बी सी कितना x, ये तो 1/√3। तो x आ गया, क्रॉस करेंगे, x आ गया √3h, √3h। इक्वेशन 1 यहां तक भी छोड़ना है। अब दूसरा वाला लेते हैं, इधर वाला ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, DCB, ट्रायंगल DCB, एंगल C 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है बेस, CD अपॉन में BC, tan 60। CD कितना है 50, BC कितना है x, tan 60 √3/1। क्रॉस करते हैं, 50 इक्वल टू √3x, 50 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, √3h। हटा दीजिए उसको, यहां लिख दीजिए √3h, और बता दीजिए कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। √3 को √3 से करेंगे 3h, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे, क्या बना देंगे, डेसिमल बना सकते हैं, मिक्स बना सकते हैं, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो उसको मिक्स करेंगे, आ जाएगा 1602/3। तो हाइट ऑफ द टावर, ये लिखना होता लास्ट में, हाइट ऑफ द टावर, सारे क्वेश्चंस में लिखिएगा, नहीं हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, सॉरी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 1602/3 मीटर। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, दो खंबे हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, ऑपोजिट साइड में एक खंबा इधर है, एक खंबा इधर है। ये मानकर चला जा रहा है कि दोनों की हाइट क्या है, सेम, दोनों की हाइट क्या है, सेम। इनके बीच में कहीं पर कोई बिंदु है, यहां से, अच्छा ये 80 मीटर वाइड है, कितना ये 80 मीटर वाइड है रोड। इनके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है, जब हम इस पोल को देखते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, कोई नहीं यार, ड्राइंग बड़ी अच्छी है,
इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ये अरे ठीक है। एक का एंगल बन रहा है 60, एक का बन रहा है 60 और एक का बन रहा है 30। थोड़ा सा एंगल के हिसाब से बना लीजिए, 30 थोड़ा नीचे होता है, ये थोड़ा दूर रखिएगा, इसको थोड़ा पास रखिएगा। 60 वाला पास होगा, 30 वाला थोड़ा दूर होगा, ठीक है। मुझे निकालना है इनकी हाइट और इन पोल्स के डिस्टेंस। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट अगेन। एक रोड पे ऑपोजिट साइड में दो सेम हाइट के पोल्स लगे हुए, बीच में एक पॉइंट है, वहां से दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन जो जा रहे हैं 60 और 30 है। कम डिस्टेंस वाला 60 होगा, ज्यादा डिस्टेंस वाला 30 डिग्री का एंगल होगा, इसको याद रखिएगा जरा, ठीक है। चलिए करते हैं नामकरण। ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स। हियर ए बी एंड सी डी stands for equal length for poles, ठीक है। एंड E is the point, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होता तो आंसर निकलता 40-40 is the point, ठीक है, between them, ठीक है। इनके बीच में कहीं पे पॉइंट है, is the point between them, उनके बीच में E एक पॉइंट है, is a point between them, ठीक है। ओके, अब ए बी और सी डी कितना मान लिया हमने, H मीटर, क्या मान लिया, ए बी H और ए बी H, और बी जो मैंने माना वो माना X, क्या माना X, और सी माना Y, क्या माना Y। चाहे तो हम 80 - X भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम Y लेके चलते हैं, देखते हैं सवाल इजी बनता है मुश्किल बनता है, मुश्किल बनेगा फिर 80 - X लेके कर लेंगे, वैसे इजी बनेगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल दो बन रहे 90 वाले, एक ही है। ट्रायंगल का नाम क्या है, अच्छा एंगल का नाम नहीं लिखा मैंने, नाम लिख देते हैं आप, ए बी ई, सॉरी ए ई बी, एंगल ए ई बी कितना है 60 और डी ई सी 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल बी इज 90 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये P और ये H, यानी ए बी अपॉन में बी ई इसको टू tan 60, H अपॉन में X इसको टू √3, क्रॉस H आ गया √3x। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं सी डी ई, इसमें C 90 है, C क्या है 90। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे भैया, सी डी अपॉन में सी किसके बराबर होगा, tan 30, किसके बराबर होगा, tan 30। सी डी है H, ये Y, ये हो गया 1/√3, 1/√3। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस, तो √3h इक्वल टू y, √3h इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए, h अपॉन में √3, h अपॉन में √3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, आ नहीं रहा होगा ये स्क्रीन में, x आ गया h अपॉन में √3, इसे इक्वेशन 1 नाम दिया, और इक्वेशन 2, 1 और 2 को प्लस कर देते हैं, 1 और 2 को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x में प्लस को y करा और h में h को प्लस करा, h अपॉन में √3 प्लस √3h, ठीक है भाई। बेसिकली मुझे x प्लस y चाहिए था, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली, यहां से y की वैल्यू निकाल ली, दोनों को प्लस कर दिया, और x प्लस y किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ये हो जाए h और ये जाएगा 3h अपॉन में √3, 80 √3 अपॉन में 4h, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20 √3h। ये h आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एक काम तो आ गया, है ना। अब इस h को इक्वेशन 1 और 2 में रख दीजिए, x और y में निकल जाएगा, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल टू h अपॉन में √3, h कितना निकला 20 √3 अपॉन में √3 कैंसिल,
तो x आ गया 20, x आ गया 20। अभी x आया है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 √3h इक्वल टू y, √3h की जगह पे हमने रख दिया क्या 20√3, 20√3, तो आ जाएगा 20 इंटू 3 60। तो आप चेक भी कर सकते हो, ये 60 और ये 20, ये 20 और 60 पूरा हो जाएगा 80। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, x 20 निकल गया तो 80 में से 20 माइनस कर दिया 60। मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे 80 माइनस x रख के भी सॉल्व कर सकते थे, हो जाता उससे भी सवाल सॉल्व। ये दूसरा तरीका करा मैंने, इसको x दिया, इसको y दिया, यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से y निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया और सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे कि E का पहले पोल से डिस्टेंस जो है वो कितना आया 20 मीटर और दूसरे पोल से 60 मीटर का डिस्टेंस आया, और हाइट जो है दोनों की कितनी है 20√3 मीटर। ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि एक टीवी टावर है, एक कैनाल के बैंक यानी किनारे पर वर्टिकली खड़ा है। मतलब एक कैनाल है, कैनाल कहते हैं नहर, इसके कोने पर एक टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, इस टावर के अपोजिट डायरेक्शन में इधर दूसरे किनारे से जब हम देखते हैं तो यहां मान लो यहां से देख रहे हैं, ये दूसरा किनारा है, यहां से लेके यहां तक नहर है, ये किनारा है, यहां से जब हम इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जा रहा है, ये फिगर दी हुई है आपको 60 डिग्री। और फिर इसके बाद इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाते हैं, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाते हैं, मान लो यहां आ गए हम लोग 20 मीटर दूर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कितना गया 20 मीटर, कितना गया 20। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो अब क्या करेंगे, अरे वाह, बिना पंडित के नामकरण करते हैं। तो ये नाम दे दिया ए बी, क्या नाम दे दिया ए बी। क्या है टीवी टावर, ए बी क्या है, और बी सी क्या है कैनाल, द विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर देखिए ना, नहर भैया, नहर है एक, नहर के इधर एक टावर खड़ा और एक बंदा इधर खड़ा है, ऊपर चोटी को देख रहा है उसके, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। फिर बंदा 20 मीटर पीछे गया, फिर उसने दोबारा चेक करा तो उसका एंगल था 30 डिग्री। तो हमें यह बताना है कि विड्थ कितनी है कैनाल की और हाइट कितनी है टीवी टावर की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? बस अब दो चीजें पता लगानी है, यहाँ पर लिखना क्या है, हियर क्या लिखना है, ए बी stands for TV tower, second BC stands for width of canal, right, and CD is distance of points between C and D. CD is the distance of points between C and D. ठीक है, अब करते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं। ए बी कितना लिया हमने h मीटर, बी सी कितना लिया x मीटर, सी डी कितना है 20 मीटर, राइट। अब एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री और एंगल ए डी सी ए डी बी 30 डिग्री। जो चीजें थी वो हमने लिख दी, यहाँ पर जो चीजें थी अब लिख दी। अब वही काम करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक एक करके दोनों को लीजिए और एक नॉन और अननॉन का रेशियो लेना है, पंडित बद्री प्रसाद जी का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। बस इतना ही है, 50% सवाल सॉल्व हो चुका है। 50% आपका डिपेंड करता है पंडित बद्री प्रसाद पे, यानी एक नॉन और एक अननॉन के रेशियो पर। अब लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है एबीसी में, ये नॉन है और ये अननॉन है, और लिख दीजिए बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी
इक्वल टू tan 60 डिग्री, राइट। ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 60। ए बी कितना है h, बी सी कितना है x, और ये कितना है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3x, इक्वेशन 1। क्या तक कोई डाउट? अब दूसरा क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेके चलेंगे। नाम बताओ, ABD। ABD एंगल बी कितना है 90 डिग्री। रेशियो क्या लेके चलेंगे, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तो लेके चलेंगे। तो ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू tan 30। ए बी कितना है h, बी डी कितना है x प्लस 20, कितना है इक्वल टू tan 30 1 बाय √3, हो जाएगा √3h इक्वल टू x प्लस 20। x, अच्छा h की वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू है, h को रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा √3x। नहीं, h को रिप्लेस कर दिया भाई, h की वैल्यू थी हटा दी, तो √3 इंटू √3 3x। अब तो पता ही होगा क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ है ना, x आ जाएगा इधर, क्या बन जाएगा -x, तो कितना आ गया 2x, और x कितना आ गया tan 20 अपॉन में 2 कैंसिल tan। एक आंसर तो आ गया भैया, एक आंसर हमारा आ गया। ओके, x आ गया 10, अब निकालना था h, तो यह x को पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3x, तो x ये पे आ जाएगा tan इंटू √3, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये tan √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देनी है क्या, कि हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना आ गया tan √3 मीटर, tan √3 मीटर, और BC कितना आ गया, x कितना था 10 मीटर, तो डाल देंगे डिस्टेंस, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, राइट। सो दैट इज योर आंसर, राइट। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से देखा जा रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, केबल टावर, केबल टावर बड़ा है इससे, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यहां से इसके टॉप को जब हम देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, किसी भी एंगल के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहां से हमने एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री, पहला पॉइंट। फिर इसी बिल्डिंग से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन विद फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे कितना बन रहा है 45 डिग्री, समझाया था इंट्रो में मैंने। अब पहला क्वेश्चन आया एंगल ऑफ डिप्रेशन का, अभी तक नहीं आया था एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भैया एक बिल्डिंग है और ये टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से हम टावर को देख रहे हैं, मान लो हम बिल्डिंग पे खड़े हैं, वो टावर एक ऊपर और एक नीचे, तो उसका टॉप जब देख रहे हैं तो उसके लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो बन रहा है 45 लाइक दिस, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, इस एंगल की जरूरत नहीं है हमें, हमें इस एंगल की जरूरत है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बताया था मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमें क्वेश्चन आंसर में अपने सॉल्यूशन में लिखकर दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया। बिना पंडित के क्या करेंगे अब हम लोग, नामकरण करेंगे। हियर ए बी क्या है, ए बी स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग, भवन, बिल्कुल सही। ओके, सी डी क्या है, सी डी स्टैंड्स फॉर केबल टावर, राइट। एंड बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है भाई, जो जो माना था वो लिख दिया हम लोगों ने। अब ए बी कितना आपके पास 7 मीटर, बी सी हमने क्या माना x मीटर,
ये XM नहीं है, ये X मीटर है, X अननोन वैल्यू और मीटर, राइट। अच्छा ये 7 है तो ये कितना होगा 7, यहाँ पे नाम दे दिया E, तो बताना होगा AB जो है CE के बराबर है 7 मीटर। AB जो है CE के बराबर है 7 मीटर। इसको हमने मान लिया H, क्या मान लिया H, और DE को मान लिया H मीटर। तो पूरा CD कितना हो जाएगा बताओ 7 प्लस H मीटर, ठीक है ना, 7 प्लस H मीटर। एंगल क्या था हमारा DAE, एंगल DAE कितना है 60 डिग्री। अब एंगल EAC हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ है EAC कितना 45, ठीक है, बिकॉज एंगल EAC किसके बराबर है एंगल ACB के, किसके बराबर है क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, क्लियर। ये गिवन आपको लिखना था, ये गिवन लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे, और लिखने में है क्या जो दिया वही लिखा, एक्स्ट्रा तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब वही करना है, दो राइट एंगल ढूंढने, पहला राइट एंगल ये रहा, दूसरा ये भी राइट एंगल है, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन 3 की जरूरत नहीं, 2 में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन इन, अभी ये स्टेटमेंट थी, अब स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन ही बेसिकली है, सॉल्यूशन नहीं आएगा ये सारा। अब ABC इन ट्रायंगल ABC क्या कह रहे हो आप, फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा फाइंड आउट क्या करना है भैया, इसमें फाइंड आउट करना है CD, क्या फाइंड आउट करना है CD यानी H जो है वो फाइंड आउट करना है, और BC चेक करो, यही फाइंड आउट करना है ना, चेक करो यही फाइंड आउट करना है, हाइट, बस हाइट ऑफ द टावर निकालना, ओके ये नहीं निकालना, छोड़ दीजिए, CD निकालना है बस। CD वैसे तो यहां पर निकाला हमने, H प्लस 7 है तो H निकल जाएगा तो CD निकल जाएगा बेसिक, तो CD हमें फाइंड आउट करना है, H को हटाकर एग्जैक्ट वैल्यू लानी है, करते हैं सॉल्व। ABC लेके चल रहे हैं, ABC में ये क्या है एंगल, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्या लिख देंगे एंगल B 90 डिग्री AB अपॉन में BC इक्वल टू tan 45, इक्वल टू tan 45। AB कितना है 7, BC कितना है X, tan 45 1, क्रॉस करेंगे 7 इक्वल टू X, ये बन गई इक्वेशन 1। X हमें नहीं निकालना था, हमें क्या फाइंड आउट करना है H, हमें क्या फाइंड आउट करना है H। तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल AED, इसमें E 90 डिग्री है, कौन 90 डिग्री है E 90 डिग्री, ठीक है, हाँ पैरेलल जाएगी, उससे कोई इशू नहीं, हाथ चाहिए X है तो ये भी X हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बता दें आप BC इक्वल टू AE इक्वल टू X मीटर, ये लिख दीजिए आप। अब रेशियो लेते हैं इसके हिसाब से, ये P और ये B, DE अपॉन में AE इक्वल टू tan 60, राइट, DE अपॉन में AE इक्वल टू tan 60, DE कितना है H, AE कितना है X, ये रहेगा √3 क्रॉस H इक्वल टू √3x, H इक्वल टू √3x, X की वैल्यू क्या थी 7, तो आ जाएगा 7√3, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारा H आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर की हाइट क्या थी H, देखो क्या थी यहाँ पे H प्लस 7 है ना, 7 प्लस H, तो 7 आ गया, और H कितना 7√3, कितना है 7√3, तो 7 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है भाई। H निकल गया था, उस H को यहाँ CD में पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा पूरा, मतलब ये 7 था ही, H निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी इसकी हाइट निकल आएगी जो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, एक सी लेवल है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है, क्या यहाँ पर एक लाइट हाउस, जो कि पानी में जो शिप्स होती है उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे 2 शिप्स आ रही है, एक एरी एक एरी, ये पहली शिप है दूसरी शिप, यहां से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बताया था मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है, क्या होता है ऊपर से, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, पहले इससे पहले वाला था। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करोगे आप, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे,
ये पहली शिप को जब देखा तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा था? 30 डिग्री। कितना जा रहा है? 30 डिग्री। और जब दूसरी शिप को देखा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा है? 45। ठीक है, अब मुझे बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मुझे बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? एक सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो कितने मीटर ऊंचाई पर है? 75। इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर। और दो शिप्स हैं, ये एक ही साइड में, एक के पीछे एक है। पहली शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, दूसरी शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। राइट? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? हेयर नामकरण करते हैं। ए बी स्टैंड्स फॉर लाइट हाउस, राइट? एंड नाम दीजिए सी एंड डी। सी एंड डी आर टू शिप्स और सी डी क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस जो क्या है? x मीटर, है ना? अच्छा, अब एंगल यहाँ पे नाम दिया मैंने ई। क्या नाम दिया? ई। एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये एंगल चाहिए, राइट? तो ई ए डी कितना है? 30। तो ए डी बी कितना हो जाएगा? ए डी बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। रीजन बताया था ना, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये करना होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में करके दिखाना होगा आपको। दूसरा है ई ए सी। ई ए सी ये किसके बराबर होगा? ई ए सी होगा ए सी बी के बराबर। किसके बराबर होगा? ए सी बी के बराबर। कितना? 45 इज एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया 45। इज इट क्लियर? अब सवाल आसान हो गया। इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, BC को y ले लिया सॉल्व करने के लिए, y मीटर। ठीक है, अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये छोटा ट्रायंगल है, एक दूसरा बड़ा ट्रायंगल। तो करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। 45 के साथ से हिसाब से ये P और ये B यानी AB अपॉन में BC इसको tan 45। AB कितना है? 75। Y tan 45 होता है 1, तो क्रॉस करेंगे 75 आ गया 1, ओ सॉरी Y आ गया 75। इज इट क्लियर? यहां तक का हो गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल B इज 90 डिग्री, है ना? अब क्या करेंगे? सेम, इसके सामने ये P और ये पूरा B, AB अपॉन में BD कितना हो जाएगा? tan 30। एक नॉन एक अननोन का रेशो, नॉन या अननोन इसका रेशो ले लिया। AB कितना? 75 और BD कितना? x प्लस वाई, x प्लस वाई यह 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। y की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 75, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। y की जगह रख दिया 75 प्लस 75 को रख के क्या होगा? -75। इसको कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा √3 - 1। अगर √3 की वैल्यू देगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया आंसर। यहाँ स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना आ गया? 75 √3 - 1 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें गिवन है कि भैया की लड़की है जो इस बलून को देख रही है, जो कि धमाल मूवी से उड़कर यहां आ गया है। ठीक है, तो ये जब इसको देख रही है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, फिर थोड़ी देर में क्या हुआ? बलून यहां से यहां आ गया उड़ता हुआ, सेम हाइट पर, ऊपर नीचे नहीं, सेम हाइट पर उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। और जब इसने इसको देखा तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो बताना है इतनी दूरी में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, हमें ये फाइंड आउट करना है।
दूसरा ये दिया हुआ है कि बलून जमीन से कितनी दूरी पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां का डिस्टेंस। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, बिना पंडित के नामकरण। हियर ए बी क्या है, ए बी स्टैंड्स फॉर अ गर्ल। ए बी एक लड़की है, ठीक है भाई, ओके। एंड सी डी, सी इज अ बलून, सी इज अ बलून whose height from the ground is CD, is CD। दूसरा दिया EF, क्या नाम दिया, EF। EF is second position after some interval, after some interval, ये लिख दिया हमने इंटरवल। उसके बाद DE is distance traveled in that time period, in that time period। अब आपको क्या करना है, ये लिखना AB 1.2 मीटर, CD और EF दोनों बराबर हैं 88.2 मीटर। ओके, इसको नाम दे दिया हमने G, इसको नाम दे दिया H, ये नाम दे दिया। अच्छा, AB किस किस के बराबर है, देखिए इधर AB किस किस के बराबर है, AB GD के बराबर है और HE के बराबर है। सब कितने हो जाएंगे, ये 1.2। हमें चाहिए ये CG। अब CG कैसे निकलेगा, पूरे CD में से क्या करेंगे, DG माइनस कर देंगे। CD कितना था 88.2 और ये कितना है 1.2, कितना आ गया 87 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ, समझिए बात को। ये भाई 1.2 ये भी 1.2 होगा, पूरा 88.2 था तो उसमें से कुछ को हटा दीजिए, बचा कितना 87। तो CG जितना है उतना ही क्या होगा FH, कितना होगा FH, कितना 87 मीटर। इतना क्लियर, ये आ गया हमारे पास 87, ये भी आ गया 87, ठीक है। अच्छा, हमने इसको x माना, DE को x माना, तो GH कितना हो जाएगा, ये भी x, इसको माना y, BD को माना y, तो BD के बराबर कौन है AG, ये हो जाएगा y में। यहां तक क्लियर। अब एंगल का नाम लिख दीजिए, CAG कितना है 60 और FAH कितना है 30। बस अब काम स्टार्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है सारी, लिख दिया आपने, डिस्क्राइब कर दिया भाई क्वेश्चन के बारे में क्या था। 5 नंबर का सवाल ऐसे तो ना मिलेंगे 5 नंबर, तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, फिगर अच्छे से बननी होनी चाहिए पेंसिल से, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है, मतलब है तो सॉल्यूशन का ही पार्ट ये। और अब यहाँ पे स्टार्ट करना मेन काम। तो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास CAG। इन ट्रायंगल CAG एंगल G इज 90 डिग्री, एंगल G इज 90। देख लो ये वाला ट्रायंगल लेके चल रही है वाला, बात एक ही है, CAG है CG है, ट्रायंगल का नाम है, कैसे भी दे सकते हो, है ना। CAG ले लिया मैंने। अच्छा, अब जरा देखें किसको कितना समझ आया है। हर्ष आप खड़े हो, आ जाओ जरा यहाँ, आ जाओ। अब मुझे बताओ करना क्या है, करना क्या है। ये ट्रायंगल है CAG, ये वाला लेके चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, रामबाण फॉर्मूला क्या था हमारा, एक नॉन एक अननोन। नॉन क्या है, नॉन हमें परपेंडिकुलर है, हाँ, 87 और ये अननोन है, तो क्या हो जाएगा P/V, किसके बराबर आ जाएगा tan 60। वेरी गुड, सेट डाउन, गुड। तो ये आ गया CAG के अंदर। यहाँ पे खड़े होकर सबकी हवा गुल हो जाती है, नहीं वहां बैठ के बड़े मजे से आंसर देते हो, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है क्या हो गया है, क्या चल रहा है बोर्ड के पास। नहीं पता था उस लड़के को, लेकिन कंफ्यूज हो गया, वो बड़े ट्रायंगल को लेके चला गया। नहीं हो जाता, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अच्छा है कि नॉलेज है आप सभी को। और रामबाण है भाई, एक नॉन एक अननोन, काम खत्म, है ना।
तो सीएजी के अंदर आपका आ गया सी जी अपॉन में एजी, सीजी अपॉन में एजी किसके बराबर हो गया? tan 60। किसके बराबर हो गया? tan 60। सीजी कितना है तेरा? सीजी 87, एजी कितना है? y, और tan 60 कितना था? √3। क्रॉस कर दीजिए तो √3y इक्वल टू 87, √3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब रैशनलाइज कर देंगे √3 से। हाँ, अब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही बोल दे रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा लगता है ऐसे जब बच्चे आंसर देते हैं, गुड। तो ये आ गया 3 से इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 29। कितना आ जाएगा? तो y आ गया। हमें y नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? x। हमें ये चाहिए डिस्टेंस इसके बीच का। आते हैं अब ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। राइट एंगल तो यही है ना? राइट एंगल ये पहला छोटा ये था, बड़ा ये वाला लेके चलना है। अब इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल FHA या AFH, जो मर्जी लिख लो, FHA कौन 90 है? H। कौन 90 है? H। अब रेशियो क्या लेंगे? अब एंगल हमारे पास 30 है। एंगल क्या है? 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये पूरा बेस, तो FH अपॉन में AH, FH अपॉन में किसके बराबर होगा? tan 30। FH कितना है? 87। AH कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 1/√3। क्रॉस करते, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई 87√3। यहां तक क्लियर? y की वैल्यू हमारे पास थी ऑलरेडी, इसको रिप्लेस कर देंगे 29√3 87√3। ये प्लस है, इधर आगे क्या होगा? माइनस। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 9 गया 8, 7 से 5, x आ गया 58√3। यानी कि अब यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, इन गिवन टाइम इंटरवल इज 58√3 मीटर। तो ये जो टाइम इंटरवल था, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना करा उसने? 58√3 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, ओके की रिपोर्ट है ना भाई? चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका फायर है, फायर क्वेश्चन है। फायर नहीं, सॉरी यार, ये वाइल्ड फायर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही एग्जाम में मोस्टली आता है, क्योंकि जो भी डिफरेंस का सवाल होगा आपका, जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो फायर क्वेश्चन में जाएगा आपका। इससे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी फायर क्वेश्चन ही था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको समझते क्या कहता है कि भाई एक हाईवे है। क्या है? हाईवे। कौन सा हाईवे? वही धमाल वाला। क्या है? हाईवे। ये वही हाईवे है, स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है जो टावर के फुट तक जा रहा है, एक हाईवे जो टावर के फुट तक जा रहा है। एक आदमी खड़ा है, कहां पर? इस टावर पे खड़ा है और हाईवे को देख रहा है। इस हाईवे पे कार चल रही है। क्या चल रही है? जो कि बिल्डिंग की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है? टावर की तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। एक कार मान लो ये है, इस टावर की तरफ आ रही है। इस बंदे ने इस कार को देखा, तो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर जाके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कितने डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री का। पहला पॉइंट समझ आया? अब आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से चल रहा है वो, ये नहीं कि स्पीड कम ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं, एक ही स्पीड से चल रहा है। 6 सेकंड बाद ऑब्वियसली कार और आगे आगे आएगी 6 सेकंड बाद। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अब दोबारा इसने देखा इसको, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60। इतनी बात समझ आई? हमें बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया समय फाइंड आउट करने का, टाइम फाइंड आउट करने का, स्पीड वाला। यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम और स्पीड को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए फायर और वाइल्ड फायर क्वेश्चन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा
ए बी क्या है? टावर। ए बी क्या है? और सी क्या है? कार। डी इसकी सेकंड पोजीशन। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा इसे? इसकी स्पीड क्या है? पता नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन माइंड में क्लियर हुआ? ये टावर, यहाँ एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कार को देख रहा है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद कार यहां आ गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा ये बता। तो अब लिखते हैं जरा यहाँ पर। हियर ए बी क्या है? ए बी स्टैंड्स फॉर टावर, राइट? सी स्टैंड्स फॉर कार, डी स्टैंड्स फॉर सेकंड पोजीशन ऑफ कार। बस ये लिख दिया हम लोगों ने। अब बता देते हैं यहाँ पर क्या। ए बी हाइट दे रखी है क्या टावर की? नहीं दे रखी है, तो हमने ले लिया एच मीटर। क्या ले लिया? ए बी ले लिया एच मीटर, ठीक है? ओके, और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है? अब टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, डी टू बी हमें निकालना है। डी टू बी हमें हमने लिया एक्स सेकेंड। क्या ले लिया? एक्स सेकेंड लग रहा है उसको आने, यहां से यहां तक आने में एक्स सेकेंड लग रहा है, हमने मान लिया। स्पीड कितनी है नहीं पता। स्पीड ऑफ कार ये भी हमने अज्यूम कर लिया, वाई मीटर पर सेकेंड। वाई मीटर, यानी जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड है वाई मीटर पर सेकेंड। जब हमें कोई चीज अज्यूम करनी होती है तो हम उसको वेरिएबल में अज्यूम करते हैं, ना हमें टाइम पता है ना ही हमें स्पीड पता है। तो हमने स्पीड मान ली वाई मीटर पर सेकेंड, टाइम मान लिया एक्स सेकेंड। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है? ओके, ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या ये? सीडी ऑफ डिस्टेंस है। मुझे इसे फाइंड आउट करना है। बात समझना मेरी, यही पे लॉजिक है सारा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जो दिया था उन्होंने लिख दिया। अब यहां से लॉजिक स्टार्ट हो रहा है मेन सवाल को समझने का। हमें निकालना था डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे स्पीड और टाइम की बात हो रही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड कितनी है कार की? ये तो रही वाई, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 6 वाई मीटर। 6 वाई मीटर। इतनी बात समझ आई? ये भी क्या है? डिस्टेंस है। बीडी भी क्या है? ये भी कैसे निकलेगा? ऐसी स्पीड इंटू में टाइम। यहां से यहां तक की स्पीड क्या थी? वाई। स्पीड क्या है? वाई। और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? एक्स। तो हो गया एक्स वाई मीटर। यही थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको समझना था। अभी नहीं हुआ, अभी तो आधा सवाल हुआ है। मतलब ये समझ आ गया तो सवाल हो गया, ठीक है? फिर से बता रहा हूं मैं, मुझे सीडी चाहिए था, सीडी एक डिस्टेंस जिसका फॉर्मूला था स्पीड इंटू में टाइम। ना मुझे स्पीड पता थी ना मुझे टाइम पता है। एक टाइम पता, दूसरा टाइम नहीं पता, जो मुझे फाइंड आउट करना था। वो टाइम था डी से बी तक का। डी से बी तक का टाइम मैंने क्या मान लिया? एक्स सेकेंड। डी से बी तक का टाइम क्या मान लिया? एक्स सेकेंड, ठीक है? तो सीडी निकाला पहले मैंने, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी कितनी? यहां मानी थी हमने वाई, और टाइम कितना था? 6। तो 6 वाई हो गया। यहां से स्पीड सेम ही है वाई, टाइम लगा एक्स, ये हो गया एक्स वाई। इतना हो गया। तो यहां लिख देता हूं मैं एक्स वाई, यहां लिख देता हूं 6 वाई। अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। जो ट्रायंगल लेना होता है जैसे करते वैसे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल एंगल बी इज 90। तो अब लगाते हैं ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू tan। कितना जाएगा? अच्छा, वो तो लिखा ही नहीं अभी हम लोगों ने, सॉरी एक गलती हुई। यहाँ पे एंगल बताना है, यहाँ लिखा हमने ई, एंगल ई ए सी। एंगल ई ए सी किसके बराबर है? ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके, ए सी बी के। ए सी बी के जो कितना हो जाएगा? 30। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बताना है आपको। सेम ई ए डी, ई ए डी किसके बराबर होगा? ए डी बी के। ए डी बी के कितना हो जाएगा? पूरा 60, तो ये भी हो जाएगा 60। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिखना था, ठीक है? ये लिख के अब आते हैं यहाँ पर।
तो हमने लिया था एबीडी, तो ये कितना आ गया 60, कितना आ गया 6। बात समझ आ गई? अच्छा, ए बी कितना एच और बी डी कितना है एक्स वाई, ये निकाला ना एक्स वाई, बी डी निकाला एक्स वाई, ये था √3, क्रॉस करते हैं, एच आ जाएगा √3 एक्स वाई, एच आ जाएगा √3 इतना छोड़ते हैं। अभी यहां पर एक इक्वेशन बन गई हमारी, पहले ट्रायंगल से एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ए बी सी, इन ट्रायंगल एंगल बी क्या है 90 डिग्री। ऋषभ क्या लगता है क्या करें अब? हाँ, पी बाय बी क्या है, पी वेरी गुड, ए बी बाय बी सी, और एंगल क्या लेना है 30, एंगल क्या लेके चलना है 30। ए बी कितना हुआ एच, बी सी कितना हुआ एक्स वाई प्लस 6y, एक्स वाई प्लस 6y इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे क्रॉस, तो आ जाएगा √3h, क्रॉस करेंगे √3h एक्स वाई प्लस 6y, एच के वैल्यू निकाल चुके हम लोग, कितने √3xy, √3xy, ये हमने वैल्यू निकाल लिए। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, एक्स वाई एज इट इज रहेगा, एक्स वाई इधर आके माइनस 2xy, एक्स को यही रहने दीजिए, 2y को उठा लीजिए, 2y को इधर ले आई, y से y कैंसिल, x आ गया 3, x आ गया 3, x क्या था टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, यही तो फाइंड आउट करना था, टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है भाई, चलिए चैप्टर हुआ आपका खत्म। होप सो आप सभी को मजा आया होगा, चैप्टर समझ आया होगा, राइट? और चैप्टर अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।